ग्वालियर चंबल अंचल में राजा और महाराजा के बीच सियासी अदावत लगातार जारी है। इसकी झलक 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलती है, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में राधोगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह पर ग्वालियर के महाराजा ज्योतिराज सिंधिया भारी पड़ गए हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की 34 में से 8 सीटों पर राजा दिग्विजय सिंह और महाराजा ज्योतिराज सिंधिया के समर्थक प्रत्याशियों के बीच महामुकाबला हुआ था। इसमें सिंधिया समर्थक 5 प्रत्याशी जीते, जबकि दिग्विजय के 3 समर्थक ही जीत पाए। इन 5 सीटों पर जीते सिंधिया समर्थक चंदेरी से जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर, भीतरवार से मोहन सिंह राठौर, लाहर से अमरीश शर्मा गुड्डू, शिवपुरी से देवेंद्र जैन। तो वहीं इन 3 सीटों पर दिग्विजय के समर्थक भी जीते। राघोगढ़ से जयवर्धन सिंह, डबरा से सुरेश राजे, अंबा से देवेंद्र सकबार। राजा पर महाराजा के भारी पड़ने पर बीजेपी का कहना है कि इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ी सफलता मिली है और इससे जाहिर होता है कि ग्वालियर चंबल अंचल में राजा पर महाराजा कितने भारी पड़ते हैं। इस अंचल से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली है और जैसा कि हम देख रहे थे वर्तमान, चाहे मुरैना हो, चाहे भिंड हो, चाहे शिवपुरी हो, चाहे गुना हो, चाहे शिवपुरी हो, एक चर्चा और चल रही थी पूरे प्रदेश में, देश में कि राजा और महाराजा। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि राजा का पता नहीं लगा कहाँ है, महाराजा का प्रभाव इस अंचल में था तो काफ़ी सफलता मिली और राजा का इस धरातल से कोई अता पता नहीं है इस समय। वहीं कांग्रेस का दावा है कि जनता ने राजा को हरवाया है तो महाराजा भी हारे हैं। देखिए, हम राजा महाराजाओं की बात करेंगे तो ये जनता का अपमान है। जनता के जनादेश को हमें स्वीकार करना चाहिए। राजा महाराजाओं का जो राज था 1947 तक था, उसके बाद खत्म हो चुका है और जनता ने अब किसी राजा महाराज की नहीं सुनी है। नकार दिए गए हैं राजा महाराजा। सब तरह के लोग इस चुनाव में हारे हैं और सब तरह के लोग इस चुनाव में जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जीतने के बाद उनके महाराजा को और ज़्यादा महाराज बोलने लगे, श्रीमंत भी लगाने लगे, जबकि उनके कई समर्थक चुनाव हार चुके हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में ग्वालियर चंबल अंचल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इस अंचल में बीजेपी ने 18 सीटें हासिल की हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस अंचल के बड़े नेता के रूप में देखा जाता है। यही वजह है कि राजा और महाराजा की सियासी अदावत में इस बार महाराजा भारी पड़े हैं।